डियर स्टूडेंट्स, अपने लास्ट लेक्चर में हमने सेविंग फंक्शन और कंजम्पशन फंक्शन की इंट्रोडक्शन पढ़ ली है। अब हम अपने इस चैप्टर के फाइनल टॉपिक यानी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम को समझने की कोशिश करते हैं। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम को हम दो मेथड से आपके कोर्स के मुताबिक मालूम कर सकते हैं। एक मेथड को एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, और दूसरा जो है जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे वो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच है। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, ये मौजूद लफ्ज़ जो है वो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है। नेशनल इनकम अकाउंटिंग के चैप्टर में हमने नेशनल इनकम को मालूम करने के 3 मेथड पढ़े थे: आउटपुट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। उसी एक्सपेंडिचर मेथड को बेस बना के हम नेशनल इनकम को मेजर कर सकते हैं अगर हम इकोनॉमी के 4 जो बुनियादी कंपोनेंट हैं उनकी एक्सपेंडिचर को आपस में ऐड करें। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस नेट एक्सपोर्ट, ये हमारी 4 सेक्टर इकोनॉमी में एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बनते हैं। लेकिन हमारे इंटर लेवल के कोर्स में सिर्फ हम 2 सेक्टर इकोनॉमी, जिसमें हाउस होल्ड और बिजनेस यानी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की बुनियाद पे नेशनल इनकम की इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट करेंगे। स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम की जो कंडीशन है उसके मुताबिक जिस लेवल ऑफ इनकम पे एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड की इक्वल हो तो हम इसे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम कहते हैं, क्योंकि इस लेवल ऑफ इनकम पे फर्म्स, बिजनेस, प्रोड्यूसर जितनी मिकदार मार्केट में एक फिक्स प्राइस पे सप्लाई कर रहे हैं एग्जैक्टली उतनी ही एग्रीगेट डिमांड होती है। इस सूरत में उनको जो एक रिक्वायर्ड लेवल ऑफ स्टॉक या इन्वेंट्री जो उनकी प्लांट इन्वेस्टमेंट का हिस्सा होती है उसमें ना कोई इंक्रीज आती है और ना कोई डिक्रीज आती है, इसलिए प्रोड्यूसर उसी लेवल ऑफ आउटपुट को बरकरार रखता है, जिससे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम कहा जाता है। अगर किसी लेवल ऑफ इनकम पे एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड आपस में बराबर नहीं है, फर्ज करें कि हम एक केस लेते हैं कि जिसमें एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड, यानी एक साल के अरसे में जितनी गुड्स एंड सर्विसेज फर्म्स प्रोड्यूस कर रही है वो ज़्यादा है उसके मुकाबले में जो एग्रीगेट डिमांड यानी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के मुकाबले में जो हाउस होल्ड्स परचेज कर रहे हैं एक साल के अरसे में वो कम है उसके मुकाबले में जो उस साल फर्म ने प्रोड्यूस किया है। तो इसका मतलब ये है कि एक बहुत बड़ा पार्ट हमारे बिजनेस का, हाउस होल्ड का अनसोल्ड रह जाएगा। अब ये अनसोल्ड प्रोडक्ट जो होगा ये बिजनेस क्या करती है, इसको स्टॉक करती है, जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में इन्वेंटरीज कहते हैं। अब जब एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से ज़्यादा हो, यानी प्रोड्यूसर जितनी आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं उतनी मार्केट में डिमांड एग्जिस्ट नहीं करती, तो उस सूरत में बिजनेस की इन्वेंटरीज जो होंगी वो राइज करेंगी। यानी अगर उनके पास स्टॉक में पहले 1 अरब की चीज़ें पड़ी थी, अब वो बढ़ के 1.5 अरब हो जाएंगी। अगर 50 करोड़ की चीज़ें जो प्रोड्यूस इस साल हुई थी लेकिन वो सेल नहीं हो सकी, तो ये जो 50 करोड़
की इन्वेंट्री बिल्ड अप हुई है, ये अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट कहलाती है। याद रखें कि बिजनेस एक हद तक प्लान भी करती है इन्वेंट्रीज इन्वेस्टमेंट को, लेकिन उस हद से ज्यादा वो इन्वेंट्रीज या स्टॉक को बढ़ने नहीं देती। अब फर्ज करें कि जिस साल एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड, तो यहाँ पे अनप्लान्ड इन्वेंट्री या स्टॉक का साइज बढ़ गया है। अब फार्म क्या करेगी, वो अपने आउटपुट लेवल को रिड्यूस करेगी। वो अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाने की बजाय, अपने स्टॉक के साइज को मजीद बढ़ाने की बजाय वो अपनी प्रोडक्शन को कम करेगी। अपनी प्रोडक्शन को कम करने के लिए उसको एम्प्लॉयमेंट वो कम लेगी, लोगों को बेरोजगार करेगी, जिससे इनकम लेवल क्या होना शुरू हो जाएगा, वो फॉल होना शुरू हो जाएगा। तो इससे ये बात साबित हुई कि जिस लेवल ऑफ इनकम पे एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड, वो इक्विलिब्रियम या तवाजुन जो है का लेवल नहीं हो सकता। फार्म्स को मजबूरन अपनी प्रोडक्शन कट करनी पड़ेगी, जिससे इनकम लेवल फॉल करेगा। इसके बरक्स अगर किसी लेवल ऑफ इनकम पे एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, तो इससे इन्वेंट्रीज का साइज जो होगा, स्टॉक का जो साइज होगा, वो डिप्लीट करेगा। स्टॉक जो होंगे वो उनका साइज कम होना शुरू हो जाएगा। जब स्टॉक बिजनेस के कम होना शुरू हो जाए या खत्म होना शुरू हो जाए, तो बिजनेस के पास जो सिग्नल जाता है, फर्म्स के पास जो सिग्नल जाता है, तो वो अपनी पैदावार को बढ़ाने का होता है। तो अपनी पैदावार को बढ़ाते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, जिससे इनकम लेवल में इजाफा होता है। तो इस सिंपल मॉडल से हमने इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम को समझने की कोशिश की है कि जिस लेवल ऑफ इनकम पे एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, तो ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम कहलाएगा। अगर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर या एग्रीगेट डिमांड में इजाफा होगा, तो ये इक्विलिब्रियम लेवल बरकरार नहीं पाएगा, बल्कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई बढ़ने के बाद एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, तो इन्वेंट्रीज का साइज कम होने से बिजनेस अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाएगी। यानी ये जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है केन्स के मुताबिक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि शॉर्ट पीरियड में, शॉर्ट रन में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम जो है वो डिमांड डिटरमिनेट होती है, क्योंकि जो एग्रीगेट सप्लाई है उसके राइज के लिए एक हमें लॉन्ग पीरियड चाहिए, जिसमें टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्निक्स, डिस्कवरीज ऑफ न्यू इनपुट्स, वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, उनको नए स्किल देना, तो वो हमारी लॉन्ग रन मैक्रो इकोनॉमिक्स जो हम इकोनॉमिक ग्रोथ में पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम ये देखना चाहते हैं क्या ये एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इकोनॉमी में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। अगर किसी साल एग्रीगेट डिमांड कम हो एग्रीगेट सप्लाई के मुकाबले, यानी एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड, जैसे कि आज कोरोना की वजह से बहुत से लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, तो मार्केट में डिमांड डिफिशिएंसी है, एग्रीगेट डिमांड कम हो गया, बिजनेस ने जितनी प्रोडक्शन की है वो उनकी सेल आउट नहीं हो रही, तो नतीजा क्या होगा कि वो अपने स्टॉक को मजीद बढ़ाने की बजाय अपने प्रोडक्शन को कट करेंगे। तो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई जहाँ पे इक्वल हो जिस लेवल ऑफ इनकम पे, वो हमारी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम होगी। अगर ये आपस में बराबर नहीं होंगी तो फिर दो ही सूरतें हो सकती हैं, या तो एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से ज्यादा होगी, या एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा होगी, जिससे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम वो चेंज होगा। अब इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में इस एक टेबल की हेल्प लेते हैं। स्टूडेंट्स, ये टेबल जो है हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था जिसमें हमने कंजम्पशन फंक्शन को, जो हमने एक इक्वेशन कंजम्पशन इज इक्वल टू 100 प्लस
0.75y की बुनियाद पे ये टेबल हमने कंस्ट्रक्ट किया था। अगर इनकम 0 होगी तो कंजम्पशन 100, 200, 250, इस तरह इनकम बढ़ते बढ़ते अगर 1000 हो जाए तो कंजम्पशन बढ़ते बढ़ते 850 हो जाएगी। क्योंकि हम टू सेक्टर इकोनॉमी को पढ़ रहे हैं इसलिए हमने सिर्फ दो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को लिया है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट जो है ये बहुत से अवामिल इसका तयन करते हैं, इसके जो डिटर्मिनेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इंटरेस्ट रेट है, इनकम लेवल है, बिजनेस की एक्सपेक्टेशन है, बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी लेवल है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं। ये तमाम सिनारियो जो हैं वो इन्वेस्टमेंट लेवल का तयन करते हैं। लेकिन हम अपने मॉडल को इंतहाई सिंप्लीफाई करते हैं और हम ये इज्यूम करते हैं कि इन्वेस्टमेंट इज़ कांस्टेंट, इन्वेस्टमेंट इज़ ऑटोनोमस, इन्वेस्टमेंट एज एक्सोजेनियस। यानी ये जो इन्वेस्टमेंट का हमने 50 करोड़, 50 लाख, 50 बिलियन जो नंबर लिया है, इसका हमारे इस टेबल से कोई ताल्लुक नहीं। ये हमने एक वैल्यू एज्यूम किया कि लेट एक इकोनॉमी है उसमें जो बिजनेस है वो हर साल 50 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रही है, वहाँ इनकम लेवल 0 हो या इनकम लेवल 1000 हो, हर लेवल ऑफ इनकम पे वो अपनी इन्वेस्टमेंट को कांस्टेंट रख रही है। तो इन्वेस्टमेंट फंक्शन जो है वो हमारा एक्सोजीनियस है। अब अगर हमारी इनकम लेवल 0 है और कंजम्पशन हमारी 100 है, इन्वेस्टमेंट 50 है, तो हमारा जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है वो कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट को ऐड करने से हमारे पास हमारे लॉस कॉलम में हमने यहाँ पे इसकी एंट्री की है। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सी प्लस आई। तो 100 प्लस 50, 150। If income level is 200, consumption is 250 and investment is 50. Adding these two, 250 plus 50 is equal to 300. Next, if income is 400, consumption is 400 and investment is 50. So 400 plus 50 is equal to 450. Next, if income is 600 and consumption is 550 and investment is 50, adding 550 with 50, the aggregate expenditure is 600. Similarly, if income increases to 1000, consumption increases 250, investment is exogenous, constant, to 850 plus 50 is equal to 900. This is our aggregate expenditure. अब स्टूडेंट्स अगर हम अपने इस सिंपल टेबल को एवेल्युएट करें तो हमें ये अपने लॉस कॉलम में बड़ा क्लियर हो जाता है कि अगर इनकम लेवल हमारी 0 है और हमारी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर 150 है तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन आउटपुट, ग्रेटर देन इनकम। तो जिससे स्टॉक डिप्लीट होंगे या जो ऑर्डर बिजनेस को प्लेस होंगे उनको पूरा करने के लिए उनको अपनी इनकम को बढ़ाना होगा। अगर इनकम लेवल 200 है जिससे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर 300 है जबकि इनकम लेवल 200 है तो 300 इज ग्रेटर देन 200, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन एग्रीगेट इनकम, तो नेशनल इनकम इंक्रीज करेगा। अब अगर हमारे पास इनकम लेवल 400 है तो इससे जो कंजम्पशन जनरेट होगी वो 400 की है जबकि इन्वेस्टमेंट 50, तो 400 प्लस 50 इज इक्वल टू 450। अगेन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन इनकम, जो नेशनल इनकम को इंक्रीज करेगा। क्यों कि तमाम लेवल ऑफ इनकम पे जो मार्केट में डिमांड आ रही है मुख्तलिफ लेवल ऑफ इनकम पे वो ज्यादा है जो इकोनॉमी में आउटपुट एग्जिस्ट करती है। जैसे बिजनेस के स्टॉक डिप्लीट होते हैं, उनकी इन्वेंट्रीज का साइज मुसलसल कम होता जाता है, जो बिजनेस के लिए सिग्नल होता है कि वो अपने आउटपुट लेवल को बतदरीज बढ़ाते जाए।
करते करते जब हमारी इनकम लेवल 600 हो जाए, जैसे कंजम्पशन 550 और इन्वेस्टमेंट 50 और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर 600 है, तो अब एग्रीगेट एक्सपेंडिचर 600 और इनकम 600, तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम लेवल। तो दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। इस वक्त बिजनेस के जो इन्वेंट्रीज हैं, जो स्टॉक हैं, ना उनका साइज इंक्रीज कर रहा है और ना उसका साइज डिक्रीज कर रहा है। तो दिस इज द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर and aggregate supply approach. If aggregate income is equal to aggregate expenditure. Finally, if income is level is 800, aggregate expenditure is 750. Now we see that aggregate expenditure is less than aggregate income. इस सूरत में बिजनेस की जो इन्वेंट्रीज है वो बिल्ड अप होगी, वो राइज होगी। यानी इकोनॉमी में 800 अरब की गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की गई हैं, लेकिन उस साल 750 बिलियन की एग्रीगेट डिमांड आई है। तो जिसका नतीजा ये होगा कि 50 बिलियन के अनप्लान्ड, अनइंटेंडेड, गैर इरादी तौर पर जो बिजनेस नहीं चाहती थी, उसके इन्वेंटरीज या उसके स्टॉक बढ़ गए। तो स्टूडेंट्स, जब बिजनेस के स्टॉक्स बढ़ते जाते हैं, ये जितनी चीजें वो प्रोड्यूस कर रही होती हैं वो मार्केट में सेल आउट नहीं हो रही होती, बल्कि उनको मजबूरन स्टॉक करना पड़ता है। तो बिजनेस लामहदूद हद तक स्टॉक नहीं करती, वो एक हद तक उसको स्टॉक की जरूरत होती है। जो अपने पोस्ट एक्सपीरियंस से वो ये देखते हैं कि हमारे पास इतना माल स्टॉक में होना चाहिए कि जिससे हम मार्केट की डिमांड का पूरा पूरा ख्याल रख सकें। और उस लेवल का जो स्टॉक होता है वो इंटेंडेड इन्वेस्टमेंट कहलाता है, वो प्लान्ड इन्वेस्टमेंट कहलाता है। वो गवर्नमेंट चाहती है कि इतनी इन्वेस्टमेंट उनकी इन्वेंट्री में बरकरार रहे। लेकिन इस सूरत में हम देख रहे हैं कि इकोनॉमी में 50 अरब का अनइंटेंडेड इन्वेस्टमेंट आ गया है, जो बिजनेस को मजबूर करेगा कि वो अपनी इनकम को कट डाउन करे और वो 800 से वापस 600 की तरफ जाए। इस तरह अगर इनकम लेवल 1000 है तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर 900 है और एग्रीगेट सप्लाई 1000 है। यानी इकोनॉमी में 1000 अरब के बराबर आउटपुट प्रोड्यूस की गई है। हमने अपने जो हमारे नेशनल इनकम के हमने मुख्तलिफ मेथड पढ़े हैं मेजरमेंट के। तो आउटपुट मेथड, अगर हम 1000 अरब रुपए की आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं तो उससे 1000 अरब की इनकम भी जनरेट होती है। तो ये वर्ड इनकम, आउटपुट हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। अब इस सूरत में जो एग्रीगेट सप्लाई है या एग्रीगेट आउटपुट है या एग्रीगेट इनकम है वो 1000 है, जबकि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर 900 है। तो इसका मतलब है कि 100 बिलियन रुपीस की इन्वेंट्री बिल्ड अप हुई है। ये अनप्लान्ड है, ये अनइंटेंडेड है, ये बिजनेस ने इंटेंशनली नहीं किया, प्लानिंग के तहत नहीं किया, प्लान के तहत नहीं किया, इरादे के तौर पे नहीं किया। तो ये गैर इरादी तौर पे उनका 100 अरब का स्टॉक बढ़ गया है, जो बिजनेस को आउटपुट बढ़ाने की तरफ इंसेंटिव नहीं देगा, बल्कि अपनी आउटपुट को कट डाउन की तरफ उसको इंसेंटिव देगा। तो कहने का मकसद ये है कि इस सिंपल टेबल में हम देख रहे हैं कि अगर इनकम लेवल 600 से कम हो तो उस सूरत में एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन एग्रीगेट इनकम। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन वाई, वाई स्टैंड फॉर इनकम। तो इन तमाम सूरतों में इन्वेंट्रीज डिप्लीट होती जा रही है। बिजनेस जितना स्टॉक रखना चाहती है उसके मुकाबले में उसके पास स्टॉक कम आता जा रहा है, जो बिजनेस को इंसेंटिव देती है कि वो अपनी आउटपुट को बढ़ाए। और
600 سے اباؤ اگر کوئی انکم لیول ہے تو اس کی ریورس بات ہوگی. یہاں پہ انوینٹری بلڈ ہو رہی ہے, یہاں پہ انوینٹری ڈیپلیٹ ہو رہی ہے. یہ وہ واحد لیول آف انکم ہے کہ جہاں پہ ایگریگیٹ سپلائی از اکول ٹو ایگریگیٹ ڈیمانڈ. تو دس از کالڈ ایکویلیبرم لیول آف نیشنل انکم. اب اسٹوڈینٹس اس کو ہم ڈیاگرام کے ذریعے ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسٹوڈینٹس یہ ڈیاگرام کے کچھ پارٹ ایسے ہیں کہ جو آلریڈی ہم اپنے پریویس لیکچر میں اس کو پڑھ چکے ہیں. ایکس ایکسس پہ ہم انکم, وائی اسٹینڈ فار انکم, اور وائی ایکسس پہ کنزمپشن کو بھی ہم میئر کر رہے ہیں اور انویسٹمنٹ کو بھی میئر کر رہے ہیں. یہ جو ریڈ لائن ہے یہ ہماری ایگریگیٹ سپلائی لائن یا سی پلس ایس لائن کہلاتی ہے. یعنی سی پلس ایس, وائی از اکول ٹو سی پلس ایس. یعنی ہماری جو انکم ہوتی ہے اس کو یا تو ہم کنزیوم کرتے ہیں یا اس کو سیو کرتے ہیں. تو یہ جو 45 ڈگری لائن ہے یہ ہماری ہیلپنگ لائن ہے, یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. یہ جو ہے یہ لائن سی, یہ ہمارا کنزمپشن فنکشن ہے. یعنی وہی کنزمپشن فنکشن, اگر ہماری انکم 0 ہوتی ہے تو ہماری کنزمپشن 100 اٹانومس کنزمپشن. پھر اس کے بعد جو جو ہماری انکم بڑھتی ہے تو ساتھ ساتھ ہماری کنزمپشن میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے. لیکن اس وقت ہمیں صرف کنزمپشن نہیں چاہیے, ایگریگیٹ ایکسپینڈیچر فنکشن کے لیے ہمیں انویسٹمنٹ بھی چاہیے. تو ہم اس میں وہ انویسٹمنٹ جو کہ اس سے پہلے ہم نے ٹیبل میں لکھی 50, وہ ایک کانسٹنٹ انویسٹمنٹ ہے, تو ہم اس کنزمپشن فنکشن میں ہر لیول آف انکم میں 58 کرتے ہیں. تو یہ پیرل ایک اور لائن جنریٹ ہوتی ہے, یہ ہماری ایگریگیٹ ایکسپینڈیچر لائن ہے جس کو ہم کنزمپشن پلس انویسٹمنٹ سے ڈینوٹ کر رہے ہیں. اب اسٹوڈینٹس یہ ہماری ایگریگیٹ سپلائی کی لائن ہے, ایگریگیٹ سپلائی, اور یہ ہماری ایگریگیٹ ایکسپینڈیچر کی لائن ہے. تو یہ وہ پوائنٹ ہے کہ جو ہمیں ایکولیبرم دیتا ہے کہ اس لیول آف انکم پہ ہماری ایگریگیٹ سپلائی 600 ہے اور ایگریگیٹ ایکسپینڈیچر بھی 600 ہے. تو جو چیز ہم نے اس سے پہلے ٹیبل میں ایکسپلین کی, یہ ڈائیگرام بھی ایگزیکٹلی اسی چیز کو ایکسپلین کر رہا ہے. 600 سے بیلو جو بھی انکم ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہماری ایگریگیٹ ایکسپینڈیچر کی لائن ہے وہ ابو ہے, وہ اوپر ہے, جو شو کرتی ہے کہ ایگریگیٹ ایکسپینڈیچر از گریٹر دین ایگریگیٹ سپلائی, جس سے انوینٹریز ڈپلیٹ ہوتی جاتی ہیں اور نیشنل انکم میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. اب اس سے ابو جو بھی انکم لیول ہوگی, اب اس کی ریورس بات ہوگی. اب ایگریگیٹ سپلائی کی لائن جو ہے, وہ جو ریڈ لائن ہے, وہ زیادہ ہے ایگریگیٹ ایکسپینڈیچر کے مقابلے میں, جس سے انوینٹریز بلڈ اپ ہوں گی, جو بزنس کو انسینٹیو دے گی کہ وہ اپنی انکم کو, اپنے آؤٹ پٹ کو کم کرے. تو مختصراً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 600 لیول آف انکم از دی ایکویلیبرم لیول آف انکم. اگر انکم لیول اس سے زیادہ ہو تو یہ مارکیٹ کی جو فورسز ہیں وہ کمپیل کریں گی, وہ مجبور کریں گی بزنس کو کہ وہ اپنے پروڈکشن کو کٹ ڈاؤن کریں, امپلائمنٹ کو کم کریں, جس سے انکم لیول میں فال آنا شروع ہوگا. اور یہ اس وقت تک یہ میکینزم آپریٹ کرتا رہے گا جب تک انکم لیول 600 پہ نہیں آتی. اس کے مقابلے میں 600 سے اگر کوئی انکم لیول کم ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایگریگیٹ ایکسپینڈیچر از گریٹر دین ایگریگیٹ سپلائی, جس سے سٹاک میں کمی آئے گی, انوینٹریز ڈپلیٹ ہوگی, جو بزنس کو, پروڈیوسرز کو انسینٹیو دے گی کہ اپنے سٹاک کو برقرار رکھنے کے لیے, کہ اس کے سٹاک خالی ہوتے جا رہے ہیں, کہ وہ اپنے آؤٹ پٹ کو بڑھائے, امپلائمنٹ جنریٹ کرے, جس سے انکم لیول بڑھتے بڑھتے پھر